हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत ब्रेकफास्ट बनाने से शुरू हो रही है और आज दिन संडे है और मैं लगभग लॉन्ग वीडियो संडे को ही शूट करती हूँ क्योंकि संडे को थोड़ा खुला टाइम होता है और काम तो खैर ज़्यादा होता है लेकिन सारा काम आराम आराम से करती हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पपीते का पराठा। ये पपीते का पेड़ हमारे आंगन में ही लगा हुआ था पर पता नहीं क्यों अपने आप ही गिर गया और उसमें बहुत सारे पपीते लगे हुए थे। कच्चे ही थे, कुछ लोगों को बांट दिए और फिर मैंने सोचा कि मैं भी पराठे बना लूँ इसके। तो अब लगी थी पराठे बनाने। सबसे पहली रोटी मैं पक्षियों को बनाती हूँ। गाय तो यहाँ मिलती नहीं इसलिए मैं पहली रोटी पक्षियों को डालती हूँ। उसके बाद मैंने पराठे बनाए, साथ में दूध भी रख दिया था और लास्ट रोटी मैं कुत्ते के लिए बनाती हूँ। 3-4 बना ही लेती हूँ ऑलमोस्ट। मैंने घर में तो नहीं रखा हुआ है लेकिन सड़क में आते जाते रहते हैं तो मैं उनको डाल देती हूँ। पपीते की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है पर मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है तो मैं इसलिए बनाती नहीं। इसका मीठा भी अच्छा बनता है, रायता भी बन जाता है। बनाने को तो बहुत कुछ बना लो लेकिन घर में कोई खाना ही नहीं चाहता, सिर्फ पराठे ही पसंद करते हैं तो मैंने फिर पराठे ही बनाए। बहुत सारे पपीते वेस्ट भी हो गए, दुख भी लग रहा था पर करना भी क्या था। और वो कहते हैं ना, किसी को अगर फ्री में चीज़ मिले तो लेना नहीं चाहता और बाज़ार से भले ही वो ख़रीद के ले आए। तो ऐसा ही हाल कुछ मेरे घर में भी था। कम से कम उसमें 50 से 100 तक पपीते लगे हुए थे लेकिन कोई ले जाने को भी तैयार नहीं था, इसलिए मुझे ऐसे ही फेंकने पड़े और यूज़ भी नहीं हुए। ब्रेकफास्ट मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। उधर बच्चे ब्रेकफास्ट करने की तैयारी कर रहे थे और ये अचार के साथ लिया था हमने पराठा, आम के अचार के साथ। इधर मैंने मशीन भी लगा ली थी कपड़े धुलने के लिए। बहुत पुरानी मशीन है ये मेरी, कम से कम 25 साल पुरानी है लेकिन फिर भी काम चला रही है, अच्छी है, चल रही है, काम चला हुआ है। और मैंने कुछ कपड़े हाथ से ही धोए थे क्योंकि 2-3 सूट मैं अपने बच्चे के लिए नए लेके आई थी तो मुझे लग रहा था कहीं वो कलर ना छोड़े, इसलिए मैं उनको हाथ से ही धोने लगी। हल्के हल्के हाथ से मैंने कहा धो लेती हूँ, अगर मशीन में धोती तो कलर जा सकता था या दूसरे कपड़ों में लग सकता था तो मुझे फिर दिक्कत आनी थी, इसलिए मैं हाथ से ही धोने लग गई छत पे। जितनी भी उसकी शर्ट्स थी नई वो तो मैंने हाथ से धो ली। पैंट में से हाथ से धुलती नहीं है इसलिए मैंने उनको मशीन में ही डाल दिया, एक एक करके उनको मशीन में ही धो लिया था। और मेरे थे 1-2 सूट नए, उनको भी मैंने हाथ से ही धोया। उसके बाद सारे कपड़े हमने छत पर पहुंचा दिए, वहाँ पे सूखने डाल दिए। काफ़ी खुला है छत पे तो हवा वगैरह लगती रहती है, हवा भी आती है, धूप भी अच्छी आती है। तो हमने सारे कपड़े धूप में डाल दिए। उसके बाद मैं बहुत थक चुकी थी, फिर आराम करने बैठ गई थोड़ी देर के लिए और नीचे का व्यू बहुत अच्छा है, उसको मैं देखती रही। बीच का वीडियो हमने शूट नहीं किया है। और ये हो गई थी शाम तो फिर हमने सारे कपड़े उठा लिए, लगभग सूख गए थे, कुछ एक ही गिले रह गए थे। फिर लेके हम नीचे उतर आए और टाइम हो गया था डिनर बनाने का। तो मैं और मेरे बच्चे लेके आ गए कपड़े। इधर मैं लग पड़ी डिनर बनाने और ये देखो कितना सुंदर तय किया हुआ है, ये मेरे बेटे ने तय किया है, बहुत अच्छा काम करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।